के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि आज मैं ये ऐलान करने वाला हूँ कि आज रवि नारायण सिंह पहली बार अपने जीवन में अपना पहला चुनाव लड़ने वाला है और ये चुनाव का नामांकन कल मैं 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे अपने निवास स्थान से हजारों समर्थकों के साथ पटना के विधानसभा बांकीपुर विधानसभा के लिए मैं यहाँ से चुनाव का अपना नामांकन की प्रक्रिया करने वाला हूँ। आप तो जन स्वराज के नेता हैं, बांकीपुर से तो वंदना जी को टिकट मिला, आप कैसे नामांकन करेंगे? जन स्वराज में प्रशांत भैया का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अरे देखिए, प्रशांत भैया ने अंगूठा मांगा था, काट के दे दिया एकलव्य की तरह। बाकी की 4 उंगलियां है ना, निशाना मारना तो गुरु ने बहुत अच्छे से सिखाया है। जिसका गुरु पहलवान उसका चेला बलवान। अच्छा, आप जन स्वराज के टिकट के दावेदार थे, आपको ऐसा क्या कारण लग रहा है जिसके कारण आपका टिकट कटा? अब टिकट कटा कहाँ? जन स्वराज टिकट नहीं दी तो कटा ही है। आशीर्वाद देखिए, हमारे सर्व प्रशांत भैया है और प्रशांत भैया का एक कहना था और सदैव एक कहना रहा है कि अगर मुझसे गलती हो जाए, अगर मैं गलती से किसी के दबाव में आके गुमराह होके अगर मैं कभी किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दे भी दूँ तो असली जन स्वराज जी का कर्तव्य है उसे हरा के भेजना। अक्सर उन्होंने हजारों बार ये बातों को रिपीट किया, तो मैं अपने बड़े भाई के बातों पे खड़ा हूँ। तो आप इस बात को मानते हैं कि बांकीपुर गलत आदमी को टिकट दे दिया गया है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से उम्मीदवार जो भी है बांकीपुर का होने चाहिए था, ना कि कहीं और है तो जन स्वराज कहीं ना। लेकिन मैं इस पर एक ही बात कहूँगा कि मैं भी तो जन स्वराज का हूँ। मैं कौन सा राजद का हूँ? मैं भी तो जन स्वराज का हूँ। प्रशांत भैया के आशीर्वाद के सिंबल साथ। नहीं है ना रवि जी, आपके पास सिंबल बात समझिए, सिंबल क्या होता है? पहला चुनाव है जन स्वराज का। ऐसा तो है नहीं कि 10-50 बार चुनाव लड़ लिया है पार्टी ने, उसकी कोई सिंबल पूरे देश दुनिया में विख्यात हो गई है। जो रवि नारायण का सिंबल वही जन स्वराज का सिंबल। जन स्वराज ने जिसको टिकट नहीं दिया सब बागी हो गए, सब उनके खिलाफ हो गए। आप बोल रहे हैं प्रशांत जी का आशीर्वाद। देखिए, बात बताता हूँ, बिना भैया के चाहे रवि नारायण सिंह इस कमरे में बैठ के किसी भी नहीं कर सकता है। ये हमारे सर्वा का पावर है। मैं आपको बता, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर देखिए जो भी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या जिन्होंने भी बागी या जो भी जिन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, उन सबको पार्टी निष्कासित कर रही है, सबका लेटर निकाल रही है। क्या रवि नारायण का लेटर मुख्यालय से निकला है? जाके पता कर लीजिए। अगर नहीं निकला है तो कहीं ना कहीं बॉस का आदेश है, उसका पालन कर रहा है। तो पार्टी टिकट नहीं दी है तभी लोग ये निर्णय ले रहे हैं या फिर ऐलान कर रहे हैं कि मैं किसी और पार्टी से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हमारे बॉस के ऊपर कुछ प्रेशर आ गया, कुछ प्रेशर। देखिए, पार्टी में सिर्फ प्रशांत भैया तो है नहीं, और भी कुछ है। सर्वे सर्वा तो वही है। सर्वे सर्वा वो है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, महादेव के आसपास इतने गण होते हैं, कभी कभी गण की बात को भी खुश रखने के लिए महादेव कोई कार्य कर देते हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा प्रेशर में थे। भैया का आशीर्वाद है भाई। बिना आशीर्वाद बांकीपुर विधानसभा से ही बार बार आपकी तैयारी भी रहती है, लगता है बांकीपुर के लिए काम ही करती है। बांकीपुर में हुआ तो कहाँ से तैयारी करूंगा? फतवा से जाके। वंदना सिंह भी तैयारी कुम्हार के लिए की थी, लेकिन बांकीपुर में अब आ रही हैं। मैं जानता ही नहीं उनके बारे में क्या बोलूं। आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव सहयोगी हैं। मैं नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भाजपा के खिलाफ। मतलब अपने वोटरों को कहिएगा कि मुझे वोट दें और सिर्फ नितिन नवीन को वोट ना दें, मुझे दें और मेरे अलावा और लोग को दें। नहीं, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा, एक सही उम्मीदवार को वोट दें, एक सही अपने बेटा को वोट दें जो बांकीपुर का निवासी है, उसे वोट दें, ना कि भाजपा के प्रत्याशी की तरह जो यूपी के रहने वाले उनको वोट दें। क्योंकि एक बिहारी को ही पता होगा बिहार का दर्द, एक बांकीपुर के बेटा को ही पता होगा बांकीपुर का दर्द। सर, आप बोल रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर के अनुसार यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, आपको सिंबल की जरूरत नहीं है, तो इसका नुकसान वंदना को होगा जो बांकीपुर से नुकसान और प्रॉफिट मुझे नहीं पता। तो मुझे भैया ने आशीर्वाद दिया है, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। गले में पीला गमछा दिख रहा है ना। बाकी आपको कोई विशेष सवाल हो तो प्रशांत भैया से पूछ लें। पीला पहचान तो पहले से ही आपका रहा है। पीला तो अब जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से तो ये हमारे घर में ही है, शादी हो ब्याह हो पीला ही होता है। तो वो तो ऐसे भी लोग कह सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं। रवि जी, बांकीपुर में कई ऐसे काम हुए हैं जो वो धरातल पे उतरे नहीं, लेकिन फीता कट गया है, क्या कुछ कहिएगा? मेरे आप जहाँ भी आके बैठे हैं बगल वाली गली का देख लीजिए। आज इसका जो शिलालेख है वो लग गया कम से कम 1 महीना पहले, रोड अब बन रहा है। तो ये सब बात समझिए। अब देखिए,
जनता जाग गई है। बांकीपुर में जितनी एंटी कंपेंसी है उतने पूरे बिहार में किसी सीट पे शायद हो गई। आपको मुझे अभी एक रिपोर्टर ने फ़ोन किया कि सर मैं आपके इलाके में सर्वे करना चाहता हूँ, 10 आदमी मुझे दें जो आपके पक्ष में। हम बोले भाई मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम जिस गली में जाना है चल जाओ, रवि नारायण के बारे में पूछ लो और यहाँ के विधायक की समस्या पूछ लो, यहाँ की उसकी स्थिति पूछ लो, भाजपा का हाल पूछ लो। मुझे आदमी देने की और पब्लिक ओपिनियन में पैसे खर्च करके जैसे भाजपा वाले आज कर रहे हैं वैसे कराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ का एक एक घर 99% लोग उनसे नाराज हैं। आपके नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं तब? मेरे नामांकन में मैं रहूंगा, मेरे परिवारजन रहेंगे, मेरे दोस्त जन रहेंगे, मेरे मित्र जन रहेंगे, पार्टी से कोई? पार्टी से भी बहुत लोग रहेंगे, देखिएगा। बांकीपुर को आपने अभी तक कितना समझा है इसकी समस्या को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के? आज तक रवि नारायण ऐसा तो है नहीं कि चुनाव में प्रकट हो गया। यहाँ पे खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि रवि नारायण पिछले 4 सालों से बांकीपुर में मेहनत कर रहा है। मैंने अभी तक 17,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, रोजगार मेला के माध्यम से। अधिकतर लोग आप लोग ऐसे जरूर होंगे जो मेरे रोजगार मेला में आए हैं। आप भी विकास जी मेरे रोजगार मेला पे आए। पहले रोजगार मेला से याद है ना, हजारों की भीड़ थी, आप लोग थे, लाइन लग के क्या कहते हैं पटना हाईकोर्ट तक वहाँ लाइन लग के हमने जॉब बांटा था, याद है ना? उसके वीडियोज़ हैं, हर जगह हैं, यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, रवि नारायण सिंह सर्च करें, वहाँ सारी वीडियोज़ आ जाएंगे। पहले रोजगार बांटा, फिर क्षेत्र में घूमने लगा तो समस्या देखी, ना स्कूल ढंग के हैं, ना अस्पताल ढंग के हैं। बांकीपुर में एक PMCH है जिसमें पूरे बिहार का भार है। अगर आज यहाँ बैठा जो भी व्यक्ति है, क्या आप लोग अपने परिवार को PMCH में भर्ती कीजिएगा? करिएगा? हाँ ना, मैं जवाब दीजिए। आप कैमरा के पीछे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करिएगा। नहीं। तो आप जब नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा? तो आप समझ लीजिए वो अस्पताल किसका। आज क्या आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बांकीपुर में डालिएगा? व्यवस्था देकर नहीं डालिएगा। तो फिर वो स्कूल किस काम का? तो जब वो स्कूल किसी काम का नहीं, अस्पताल किसी काम का नहीं, रोड की स्थिति देख लीजिए। अभी जाके मेरे गली वाला जो मेन रोड पे आया है 3 जगह फट्टा गिरा हुआ है, वो भी मैं नहीं लगवाया कि कोई गिर ना जाए, अक्सर गाड़ियों का रेडिएटर पड़ जाता था। अब बांकीपुर के किसी भी इलाके में चल जाए, ऐसा क्यों करना पड़ा है कि चुनाव के जस्ट अभी शिलान्यास पहले करना पड़ा, रोड बाद में बन रहे, क्यों करना पड़ा? इसका मतलब आपने कार्यों को नहीं किया, आप उस कार्य को करने में विफल रहे। रवि नारायण जी जीतते हैं तो हाथ मजबूत प्रशांत किशोर को ही करेंगे। रवि नारायण जीतते हैं तो हाँ। प्रशांत किशोर के ही और जन स्वराज का ही विधायक है, और इधर उधर पार्टी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या क्या बदलाव आएगा बांकीपुर में? बांकीपुर में सर सबसे पहले एक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। सबसे पहले यहाँ एक ऐसा, जैसे प्रशांत भैया का सपना था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्कूल हो जो स्कूल पूरी तरह से लैस हो और जहाँ पे बच्चों को हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ प्लेग्राउंड्स की सुविधा हो और बच्चे संपूर्ण विकास करें। दिल्ली मॉडल से भी बेहतर। दूसरा, मैंने गार्डन अस्पताल हमारे इलाके में बांकीपुर में पड़ता है, अगर रवि नारायण जीत के आता है तो उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना देगा जहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का मुफ्त में इलाज होगा। वो पूरी तरह से विधायकी फंड से संचालित है। मैनिफेस्टो में भी यही सब रहेगा। मैनिफेस्टो भी आने दीजिए, मैनिफेस्टो देख के आपका मन खुश हो जाएगा। मैनिफेस्टो ये में भी तो इंक्लूड नहीं करेंगे मैनिफेस्टो में कि हमारे विधायक के जैसा मुझे ना समझो 5 साल के काम ना बस मेरा यहाँ जो विधायक है उस विधायक को आज 1 साल तो हुआ नहीं है, वो पिछले 25-30 साल से यहाँ पे है। आज वो 30 साल से भी यहाँ होने के बावजूद सोचिए मंदिरी नाला नहीं बन पाया। मंदिरी नाला को कब बनना था? ये स्वर्गीय नवीन जी ने संकल्प लिया था मंदिरी नाला का। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत प्रबल व्यक्ति थे। निर्माण तो हो रहा, कहेंगे कि निर्माण तो करवा रहे हैं। 30 साल में भी निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया। इन्होंने चीख के कहा था कि चुनाव में अगर मैं मंदिरी नाला नहीं बना पाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। सब मीडिया में कहा है। अच्छा, क्या पूरे बिहार में एक भी ऐसा विधायक होगा, एक भी, जो कह दे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता नहीं है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप YouTube पे जाइए, नितिन नवीन का सर्च कर लीजिए, वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कहा है मंत्री रहते हुए पथ निर्माण पहले टर्म में कि बिहार को विशेष राज्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मंत्री चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए। उन्होंने तो कहा कि विशेष राज्य नहीं चाहिए क्योंकि फंड तो ऐसे ही मिल रही है क्योंकि एनडीए की सरकार है। सिर्फ फंड से एनडीए की सरकार है ना मैडम? कितना अस्पताल बन गया, कितने स्कूल बन गए, कितनी व्यवस्थाएं चेंज हो गई। आप सोच लीजिए कि रोड आपको चुनाव के समय दौड़ भाग कर